Hello everyone. In the previous videos, we did the basic concept, then we started properties of addition, then properties of subtraction. You must have solved all your worksheets by now. Today we will start properties of multiplication. So same properties which we proved in addition and subtraction, now we are going to prove same properties in multiplication also. So start with the first property, closure. Closure property में क्या होता था कि जैसे हमने राशनल नंबर में पढ़ा था एडिशन में कि दो राशनल नंबर को ऐड किया तो थर्ड जो रिजल्ट आ रहा है, थर्ड जो राशनल नंबर आ रहा है वो एक राशनल नंबर था। अब मल्टीप्लिकेशन में भी हम ऐसा ही करेंगे। अगर एक राशनल नंबर है और उसको मैंने दूसरे राशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट है वो राशनल नंबर ही आएगा। That will be another rational number. So take an example, 3/6 multiply by 1/2, दोनों rational number है, equal to कितना होगा, 3 multiply by 1 is 3, 6 multiply by 2 is 12. So 3/12 भी एक rational number है और you can take it in standard form, 3 1s are 3, 3 4s are 12. So 1/4 जो है वो एक rational number है। rational number की condition क्या होती है कि fraction होनी चाहिए और denominator 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों condition satisfy हो रही है। It means this is a closure property which is satisfying. देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते थे, इन एनी ऑर्डर, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी ऑर्डर में। मान लिया मैंने दो राशनल नंबर मल्टीप्लाई किए हैं, यही राशनल नंबर हम दोबारा से ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो उसका रिजल्ट कितना था, 3/12, 1/4 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं, राशनल नंबर 2 को मैं पहले लिख देती हूँ, राशनल नंबर 1 को बाद में लिख देती हूँ। सो इट बिकम्स 1/2, जो राशनल नंबर 2 है उसकी वैल्यू थी 1/2, तो 1/2 को मैंने पहले लिख दिया और 3/6 को बाद में लिख दिया। सो रिजल्ट इज 1 into 3 is 3, 2 into 6 is 12. So again it is 1/4. तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के टाइम में नंबर्स को आगे पीछे करते हैं, राशनल नंबर को सीक्वेंस चेंज करते हैं इसका, तो रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। इट मींस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइंग। क्वेश्चन में या एग्जाम में आपको कैसे गिवन होगा कि आपको कोई भी 2 या 3 राशनल नंबर दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सीक्वेंस आप चेंज कर देंगे, जो भी आपको राशनल नंबर दिए हैं, कि पहले फर्स्ट नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, उसका जो रिजल्ट आया, देन इन सेकंड स्टेप सेकंड नंबर को दोबारा से फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज satisfied. Now we will take an example in which we are satisfying the associative property. तो उसमें देखो कोई 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर को मैंने पहले ABC से डिनोट किया है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें B और C ये दोनों एक दूसरे के असिस्टेंट हैं, A पार्ट को अलग रखा गया है, और सेकंड वाले पार्ट में A और B एक दूसरे के असिस्टेंट हैं, C को अलग रखा गया है। अब ये 3 हमें राशनल नंबर गिवन है और एग्जाम में आता है we need to check whether these rational numbers satisfy the associative property for multiplication or not. तो हम क्या करेंगे, किसी एक को अलग रख लेंगे, 3/5 को हमने अलग रख लिया, मल्टीप्लाई इन दोनों को हमें एक ब्रैकेट में ले लेना है, एक दूसरे का असिस्टेंट बना देना है, तो 7/9 मल्टीप्लाई 5/7, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें रिजल्ट निकालना है, क्या रिजल्ट आएगा, तो इट विल बी 3/9 और कैंसिल करके 1/3 आ जाएगा, राइट। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, A और B। तो A कितना है, 3/5, अब इसका असिस्टेंट हमने बना दिया B को, तो दिस इज A, दिस इज B, इसका असिस्टेंट हमने B को बनाया 7/9 मल्टीप्लाई 5/7, तो इसका रिजल्ट भी कितना आएगा हमारे पास, 3/9, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एनी rational number, तो इट मींस associative property of rational number is satisfied. So now come to property of 1. And property of 1
हमें 1 की वैल्यू बताने हैं कि जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कि अगर हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर सेम ही रहेगा, उतना ही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 का क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 5 और उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट विल बी सेम। इसी तरीके से कोई भी रैशनल नंबर लिया, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट विल बी सेम। r को मल्टीप्लाई किया है 1 से तो वो r ही रहेगा। p बाई क्यू एनी रैशनल नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो p बाई क्यू ही रहेगा। या कोई भी फ्रैक्शन है 3/5, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 3/5 ही रहेगा। सो प्रॉपर्टी ऑफ 1 सेज कि अगर मैं 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो नंबर सेम रहेगा। सो प्रॉपर्टी ऑफ 1 स्टैंड्स ट्रू हियर। प्रॉपर्टी ऑफ 1 भी सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने एडिशन में क्या पढ़ा था? एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें क्या करना है कि सपोज वी हैव अ नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लिया मैंने, फ्रैक्शन नंबर ले लिया 7/5, तो इस नंबर को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा रिजल्ट है 1 आना चाहिए, राइट? तो अगर मैं 7/5 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करती हूँ, रेसिप्रोकल मींस कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ये डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर हो गया, यहाँ पे ये न्यूमरेटर है तो ये नीचे आके डिनोमिनेटर बन गया। तो अगर मैं 7/5 को 5/7 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या वो 1 होगा? यस। हाउ? 5 को 5 से कैंसिल कर दो, 7 को 7 से कैंसिल कर दो तो 1 आ गया। सो दिस मीन्स कि ये जो 5/7 है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इन शॉर्ट आई एम राइटिंग MI। सो ये जो 5/7 है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? 7/5 का। क्लियर? इसी तरीके से अगर मेरे पास नंबर है 383 डिवाइड बाय 298 और आपको बोला गया है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, ठीक है? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे निकालेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 298 डिवाइड बाय 383, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चेक कैसे करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है? दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ और रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। वो ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ट्रू होता है जिसका रिजल्ट 1 आए। तो यहाँ मैंने सारे आपको पॉजिटिव टर्म्स के क्वेश्चन करके दिखाए। लेट्स टेक वन नेगेटिव टर्म आल्सो। देयर इज अ टर्म -2/3। तो इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कैसे निकालूंगी? इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे रिजल्ट 1 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए? जो भी हमें नंबर गिवन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मींस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है? तो अब मल्टीप्लाई करके देखो दोनों को। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस तो एज इट इज है। यहाँ पे ये माइनस है, ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म प्लस है। तो प्लस और माइनस कितना हुआ? माइनस। तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट तो नेगेटिव में आना चाहिए और यहाँ है प्लस का 1। तो मैं इसको प्लस बनाने के लिए क्या करूं कि अगर यहाँ एक माइनस है तो यहाँ पे भी एक माइनस होना चाहिए ताकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाए। तो जो नेगेटिव टर्म्स होंगी, जैसे -2/3 था, तो उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि माइनस हमें यूं का यूं रखना है और 2/3 का रेसिप्रोकल ले लेना है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। तो ये आ गया प्लस का 1। क्लियर? सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तक हम कर चुके हैं। These 5 properties you will revise all 5 properties and I'll give you some questions by sending you screenshot of worksheet. So this distributive property is remaining, that we will do tomorrow along with the properties of division. Okay, thank you.